वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर f हमारे पास x to y एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बिटवीन दी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस, ये हमारे पास कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, और अगर हम इस स्पेस में से कोई एक कनेक्टेड सबसेट लेते हैं, इस स्पेस का हमने यहाँ पर एक कनेक्टेड सबसेट लिया, तो अगर हम अब इसकी इमेज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एफ ऑफ ए, वो हमारे पास एक सबसेट होगा y का, और जो ये एफ ऑफ ए हमने सबसेट लिया है y का, ये भी हमारे पास कनेक्टेड होगा अगर फंक्शन हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस है। फाइन। तो इसी तरह से देखिए, हमने रिजल्ट किया था एक कि अगर f हमारे पास x टू f ऑफ x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, या f हमारे पास x टू y एक ऑन टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तब क्या होता है कि अगर x स्पेस हमारे पास कनेक्टेड है तो y भी कनेक्टेड स्पेस होती है, और यहाँ पर अगर x कनेक्टेड है तो f ऑफ x भी हमारे पास एक कनेक्टेड होता है। दैट इज द कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। ये हमने स्पेस के ऊपर किया था। अगर हम स्पेस की बात करेंगे तो उसका प्रूफ हमने किया हुआ है, बट यहाँ पर वो सबसेट की बात कर रहा है कि स्पेस में हमने एक कनेक्टेड सबसेट लिया है, तो ये प्रूफ कीजिए जो उसकी कॉन्टिन्यूस इमेज होगी वो भी कनेक्टेड होगी। ठीक है, दोनों का प्रूफ है वो डिफरेंट प्रूफ है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि f हमारे पास x कोमा टाउ से y कोमा टाउ स्टार एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इन दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस के बीच में हमने एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया, और अब हम क्या करते हैं, एक कोई भी सबसेट ले लेते हैं y का विच इज कनेक्टेड इन x, मतलब वो हमारी इस स्पेस में एक कनेक्टेड सेट है। अगर ये स्पेस में कनेक्टेड सेट है तो दैट मीन्स अगर हम इसकी एक सब स्पेस टोपोलॉजी बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक कनेक्टेड स्पेस बन जाएगी बाय डेफिनेशन। ये क्या होगी, एक कनेक्टेड स्पेस होगी। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो अब हम f ऑफ a इमेज फाइंड करेंगे वो एक कनेक्टेड सेट होगा। मतलब हमने ये प्रूफ करना है जो f ऑफ a की दिस साइड हम एक टोपोलॉजिकल सबस्पेस बनाएंगे, और इसे हम टाउ f ऑफ a ले लेते हैं, जो इसकी सबस्पेस टोपोलॉजी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने ये प्रूफ करना है कि जो ये स्पेस है वो एक कनेक्टेड स्पेस है। फाइन। तो हम मान लेते हैं, देखिए कनेक्टेड के लिए प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बार बार कहा है कि हम डिसकनेक्शन का यूज करेंगे, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे। इफ पॉसिबल हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास f ऑफ a कोमा टाउ f ऑफ a जो स्पेस है वो एक डिसकनेक्टेड स्पेस है। अगर ये हमारे पास एक डिसकनेक्टेड स्पेस है तो दैट मीन्स जो f ऑफ a है उसको हम दो सेट्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर पाएंगे, और जो ई सेट होगा वो हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा, और जो एफ सेट है हमारे पास वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, और इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी होगी। और यहाँ पर हम डेफिनेशन यूज कर लेते हैं, ई एंड एफ आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड हो जाएंगे हमारे पास इस स्पेस में, दैट इज टाउ। आप इसको इन एफ ऑफ ए ले लीजिए, एफ ऑफ ए कोमा टाउ एफ ऑफ ए। फाइन। तो ये इस स्पेस में क्लोज होंगे, ध्यान रखिए y में नहीं होंगे वो ओपन एंड क्लोज, इसमें होंगे हमारे पास सब स्पेस में। बाय डेफिनेशन हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना,
सबस्पेस की कनेक्टेडनेस, सबसेट की कनेक्टेडनेस, तो ये बन जाएगा। तो देखिए अब हम कॉन्ट्राडिक्टरी क्या प्रूफ करेंगे कि जो ए सेट है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा एज यूजुअल। तो देखिए हमारे पास एफ ऑफ ए जो है वो इसके इक्वल आ गया, तो दैट मीन्स जो ए होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। ये सेट हमारे पास इसके इक्वल आ गया। सबसे पहले हम देखिए एफ हमें एक्स टू वाई एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, तो विच इम्प्लाइज ए अब हमारे पास सबसेट है एक्स का, तो इस सबसेट की हेल्प से हम एक रिस्ट्रिक्शन मैप डिफाइन कर सकते हैं। वो कहाँ से होगा, ए टू वाई, वो भी क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस मैप हो जाएगा। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस मैप हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए हमारे पास एफ ऑफ ए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैप को दिस साइड भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस होता है तो हमने किया था कि अगर y का अगर हम कोई भी एक सबसेट ले लेते हैं तो वहां तक भी ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है। इट मीन्स जो ये मैप है हमारे पास वो भी एक कॉन्टिन्यूस मैप बन जाएगा, क्योंकि देखिए जो ये ओपन एंड क्लोज सेट है ना वो हमें एफ ऑफ ए में दिए हुए हैं, तो हमें ए टू एफ ऑफ ए कॉन्टिन्यूस मैप की नीड पड़ेगी। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कॉन्टिन्यूस मैप बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखिए अब जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन मैप होता है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो दैट मीन्स जो हमारे पास एफ ऑफ ए फंक्शन है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए की इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे, क्योंकि हमने एफ मैप है वो ए पर अप्लाई कर रहे हैं और ए यूज का रिस्ट्रिक्शन मैप है, और यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए हमारे पास ई यूनियन एफ के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से जो ए होगा हमारे पास वो एफ ए इनवर्स ए यूनियन एफ की इक्वल हो जाएगा। इनवर्स मैप ले लिया हमने क्योंकि ये ऑन टू मैप चला जाएगा ना हमारे पास, तो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अब इसके इक्वल होता है, इनवर्स में ये एप्लीकेबल होता है हमारे पास, तो ऐसे बन जाएगा। तो दैट मीन्स जो हमारे पास ए सेट है उसको हम लिख सकते हैं एफ ए इनवर्स ई यूनियन एफ ए इनवर्स एफ में, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो ये एफ ऑफ ए मैप है ए टू एफ ऑफ ए वो एक कॉन्टिन्यूस मैप है। अगर वो कॉन्टिन्यूस मैप है इट मीन्स अगर एफ ऑफ ए के जितने भी क्लोज सेट जो ओपन सेट होंगे उनकी इनवर्स इमेज अंडर दिस मैप वो भी ओपन एंड क्लोज्ड होगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ से जो हमारे पास ई और एफ हैं वो क्या है, ओपन एंड क्लोज्ड हैं इन एफ ऑफ ए में। तो इनकी और एफ ऑफ ए, ठीक है, और एफ ऑफ ए हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप है, ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप बन रहा है। तो दैट मीन्स एफ ऑफ ए का इनवर्स इमेज लेंगे हम ई, और एफ ऑफ ए का इनवर्स इमेज लेंगे अंडर एफ, वो भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड हो जाएंगे इन ए में। क्या देखिए ये स्पेस तक है, तो इन ए में ये हमारे पास ये बोथ ओपन एंड क्लोज्ड हो जाएंगे। तो हमें अब क्या मिल गया था कि हमारे पास जो ए सेट है वो एफ ए इनवर्स ई यूनियन एफ ए इनवर्स एफ में, हमने ए को इन दो सेट्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर दिया था, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो ये सेट है वो हमारे पास बोथ ओपन एंड क्लोज सेट है हमारे पास इन स्पेस ए में। अब हम ये प्रूव करेंगे इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगी। तो देखिए अब हम इनकी इंटरसेक्शन देख लेते हैं,
और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इनवर्स मैप के अंदर ये वैलिड होता है। तो ये एम्प्टी दिया हुआ है और ये एम्प्टी है, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा। तो दैट मीन्स इन दो सेट्स की इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हो गई। अब हमने बस ये प्रूफ करना है कि ये दोनों के दोनों जो सेट्स होंगे वो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। जो ई सेट है हमारे पास, वो देखिए एक नॉन एम्प्टी सेट है। ई हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो दैट मीन्स कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा जो ई में बिलोंग करेगा। और यहाँ से ई जो है हमारे पास वो एक सबसेट है हमारे पास एफ ए ऑफ ए का। एफ हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैप है, तो दैट मीन्स जो एक्स एलिमेंट है हमारे पास वो इसमें बिलोंग कर रहा, बल्कि यहाँ पर कोई ना कोई हमारे पास एक एलिमेंट पड़ा है। और हमें पता है कि जो हम ए टू एफ ऑफ ए मैप लेते हैं वो हमेशा एक ऑन टू मैप होता है, वो हमेशा ही हमारे पास एक ऑन टू मैप होता है। अगर ये ऑन टू मैप है तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई हमारे पास एक ए एलिमेंट होगा सेट ए में से सच दैट जिसकी इमेज जो होगी अंडर दिस मैप वो क्या बन जाएगी, हमारे पास एक्स बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो दैट मीन्स जो हमारे पास एफ ऑफ ए, अब ये एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ई में, तो ये बिलोंग कर जाएगा हमारे पास ई सेट में। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो ए होगा वो बिलोंग कर जाएगा हमारे पास एफ ए इनवर्स ई में बिलोंग कर जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये एफ ए इनवर्स ई मैप है वो एक नॉन एम्प्टी है। अब उसी तरह से देखिए एफ भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी है। बिल्कुल इसी तरह से हम ये भी शो कर सकते हैं सिमिलरली जो हमारे पास एफ ए इनवर्स होगा एफ वो भी क्या बन जाएगा, एक नॉन एम्प्टी बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक ए सेट था, उसको हमने दो सेट्स की यूनियन में लिख दिया और वो दोनों के दोनों सेट्स हैं हमारे पास इन स्पेस ए में ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है और ये दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं। तो दैट मीन्स विच इम्प्लाइज एज, तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो ए है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक जो हमारे पास टाउ ए कोमा टाउ ए जो स्पेस है वो क्या बन जाएगी, अब एक डिस्कनेक्टेड स्पेस बन जाएगी। अगर ये डिस्कनेक्टेड स्पेस बन गई मीन्स ए हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड सेट हो गया, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन बन गई हमारे पास, ए तो कनेक्टेड है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो देखिए ये सब कुछ हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई है, क्योंकि हमने ये रॉन्ग सपोज कर दिया था कि जो एफ ऑफ ए है हमारे पास वो एक डिस्कनेक्टेड सेट है। तो दैट मीन्स जो ये सेट होगा वो हमारे पास एक कनेक्टेड सेट होगा। इट मीन्स जो एफ अगर ए कनेक्टेड है तो अगर उसकी कॉन्टिन्यूस इमेज एफ ऑफ ए है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक